प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें इस 21 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना में आज 7वें दिन पहुंचाया। आज इस उपवास प्रार्थना का 7वां दिन और हम सभी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में हम सभी को ब्लेस करेंगे और निश्चित ही परमेश्वर हमें अद्भुत आशीषों से भरने जा रहे हैं। आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा कि जब आप लाइव में जुड़ चुके हैं तो जरूर से आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि परमेश्वर और भी लोगों को ब्लेस कर पाए और आपके माध्यम से कोई और भी आशीषित होने पाए और परमेश्वर का वचन ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा कि कल के दिन भी हमारे मध्य में गवाहियां आई थी और हर दिन प्रोग्राम के माध्यम से जितने दिन ये उपवास प्रार्थना 6वें दिन तक कंप्लीट हुआ, आज 7वां दिन है, तो हर दिन हमारे पास टेस्टमनी आए हैं और जितनों ने वीडियो देखा है उनमें से कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रूप से कार्य किया है। तो विश्वास करता हूं कि आज के दिन भी जितने लोग विश्वास के साथ बैठे और परमेश्वर से आशीषों को पाने का एक उम्मीद लगा के बैठे, परमेश्वर जरूर से उनके जीवन में अद्भुत आशीषों को रिलीज करेंगे। फिर से कहना चाहूंगा कि लाइव देखते समय आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा ज्यादा लोग कर सके और ज्यादा लोग जुड़ के आशीषित हो सके। आइए आज की इस सभा को हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। दिव्य आज की आराधना प्रार्थना के लिए छोटी सी दुआ करेगी। స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధుడా ప్రేమ స్వరూపిణికు స్తోత్రములు వందనాలు తండ్రి నా దేవ ఆశ్చర్యకరుడానికి స్తోత్రములు అద్భుత కార్యములు చేసే కృపగల దేవమానికి స్తోత్రములు పరిశుద్ధుడా అయ్యా ఇక్కడ ఒక్కరిద్దరు ఉంటారు అక్కడ నేను ఉంటానని వాగ్దానము చేసిన దేవుడు ప్రభ నమ్మదగిన దేవుడు తండ్రి నాయన నీకు స్తోత్రములు తండ్రి నా ప్రభ పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి అయ్యా మేమందరము కూడి ఆరాధిస్తున్నాము మమ్మల్ని మీరు ఉండమని అడుగుచున్నాను తండ్రి నా యేసయ్యా నీకు స్తోత్రములు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నీకు ఇక్కడ సామర్థ్యం రిలీజ్ చేయమని అడుగుచున్నాను ప్రభా। నీ యొక్క అభిషేకాన్ని తండ్రి మా మీద ప్రోక్షించండి నాయన, నీకు స్తోత్రములు నాయన, ఆత్మతో సత్యముతో నేను ఆరాధించడానికి సహాయం చేయండి। ప్రార్థన అంతా మీరు తోడే బలపరచండి నాయన, ఏ ఆటంకాలు రాకుండా ప్రభా సమస్తము తండ్రి చేతుల పాటు సమర్పిస్తున్నా అయ్యా తండ్రి ఇక్కడ కూర్చుని మేము కాదు నీ బిడ్డలమే తండ్రి అయ్యా మా నోటికి నువ్వు బూరగా ఉండి ప్రభా ఏ మాట అయితే నువ్వు మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు తండ్రి అయ్యా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నువ్వు సూటిగా మాతో మాట్లాడండి, సహాయం అనుగ్రహించమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్ आमीन आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी परमेश्वर के गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हम सब एक मन होकर जब परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बंद दरवाजों को खोलता है। कई सारे जो रास्ते बंद दिख रहे हैं, जो ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा जिसके द्वारा आशीष मिले, तो जब हम परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं परमेश्वर उन बंद दरवाजों को भी खोलता है। परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के द्वारों को भी खोल देता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि ये ना सोचे कि ये एक प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग भी इस आराधना में हमारा साथ दे और सब मिलकर जब आराधना करेंगे परमेश्वर अद्भुत आशीषों को रिलीज करेंगे। आइए कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर अपनी उपस्थिति वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा
संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, मृत लाजर को परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से जिलाया। आपके जीवन में जो मृत लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया है, जिसके लिए सबको संभा, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है। परमेश्वर अद्भुत तरीके से आप लोगों के जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। जो जिसके लिए सबको संभा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्गों निकाला, हो समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्गों निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, परमेश्वर आपके ऊपर किए हुए हर एक वायदे को पूरा करने जा रहा है। संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। जब सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, आपके संग है, तो आप विश्वास रखें, आपके आसपास किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं मंडरा सकती। और आपके जीवन में आज जो विपत्ति चल रही होगी तो भी वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि आप सेनाओं के यहोवा के कंट्रोल में आने वाले हैं और परमेश्वर हमेशा आपको अपने अधिकार में रखा हुआ है। तो जो भी विपत्ति आप लोगों के जीवन में अगर चल भी रही है, तो आज विश्वास रखें, परमेश्वर आज आपको सारी विपत्तियों से छुटकारा दिलाने जा रहा है। आइए एक और गीत के साथ हम परमेश्वर के और करीब जाएंगे और विश्वास है कि परमेश्वर जरूर से अपनी गहरी उपस्थिति को हमारे मध्य में देंगे और हमसे बातें करेंगे। और आज कई लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को रिलीज करेंगे। और आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा, वीडियो को शेयर करना प्रारंभ कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में जुड़कर जरूर से परमेश्वर की आशीषों को पा पाए। आइए एक गीत और गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है
आज उम्मीद से ज्यादा आप जितनी उम्मीद नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा आशीषों को आपको देने जा रहा है। मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद की सांस स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, सच में कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर मेरी भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, परमेश्वर अद्भुत आशीषों को रिलीज करने जा रहा है। परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में किए गए एक एक उपकारों को याद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर प्रसन्न होता है। अद्भुत आशीषें परमेश्वर आप लोगों के मन में रिलीज करने जा रहे हैं। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर मेरी भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर मेरी भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के सच में हम योग्य भी नहीं थे, हम तो पाप में पड़े हुए थे, अपनी दया लेकिन परमेश्वर ने से अपनी दया तूने के प्रेम के कारण हमको अद्भुत आशीषों से नवाजा। कई प्रकार की योग्यता आशीषें जिसके हम से योग्य बढ़ नहीं थे, के परमेश्वर ने हमें दिया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। अपनी परमेश्वर और भी दया आशीषों से को आपके हाथ में रिलीज करने जा रहे हैं। मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं यीशु, कोटि कोटि स्तुति
लॉर्ड। सच में परमेश्वर के उपकार कितने हमारे ऊपर, हम तो योग्य भी नहीं थे, हम पाप में पड़े हुए थे। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमको अपनी उस करुणा के कारण, अपने उस अनुग्रह के कारण, परमेश्वर जब हम पाप में पड़े हुए थे तब भी परमेश्वर ने हमारे पर आशीष को रिलीज किया। कई प्रकार के आशीष जिसके हम योग्य भी नहीं थे, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दिया। और मैं आप लोगों से एक बात को कहना चाहूंगा, हो सकता है कि आज आप लोगों के जीवन में आप अपने आप को सोचते हो कि मैं किस योग्य नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के कार्य में कैसे आगे बढ़ूं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी आपने मेरी मिसेस के गीत को सुना, आप विश्वास करेंगे कि मेरी मिसेस को हिंदी नहीं आता, लेकिन परमेश्वर के कार्य के लिए जब वो चाहती थी कि मैं हिंदी में मैसेज को बताऊं और हिंदी में गीतों को गाऊं, तो आपने अभी गीत को सुना कि परमेश्वर उसे कैसे आशीषित किया। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में आप ये ना सोचिए कि मैं कमजोर हूं। आप जब परमेश्वर के कार्य के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके पास दौड़ते हुए आएगा और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत सहायता को, आप जिस बात में सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, असहाय हूं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर वहां पे आपको अद्भुत रीति से बल प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अपने जीवन से इन बातों को आप हमेशा के लिए हटा दें कि मैं कमजोर हूं, मैं असहाय हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह की बातों को आप अपने जीवन से पूरी रीति से दूर कर दे। परमेश्वर आपकी कमजोरी में आपको एक नया बल देके और भी लोगों के लिए अद्भुत गवाही का कारण बनाएगा। आज जब मैं अपनी मिसेस के बारे में लोगों को बताता हूं कि इन्हें हिंदी नहीं आता, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी में मैसेज सुनते हैं, हिंदी में गीतों को सुन रहे हैं, लोग बिलीव नहीं करते। लेकिन जब मिसेस ने सोचा कि मैं परमेश्वर के कार्य के लिए हिंदी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसके जबान को कंट्रोल में किया और वो एक तमिलनाडु से आई हुई लड़की को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हिंदी में मैसेज बताने की सामर्थ्य दिया, हिंदी में गीत गाने का सामर्थ्य दिया। परमेश्वर अद्भुत रीति से उसे इस्तेमाल कर रहा है। आज कई लोग हमें फोन करते हैं कि दिव्या सिस्टर का मैसेज सुन के हमको बल प्राप्त हुआ। अगर वो अपने कमजोरी को अपने अंदर ही रखे रहती और परमेश्वर के कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ती, तो परमेश्वर उसके जीवन में कैसे कार्य कर पाता। लेकिन उसने अपनी इच्छा को प्रकट किया कि मैं हिंदी में मैसेज लेना चाहती हूँ, हिंदी में गीतों को गाना चाहती हूँ, तो परमेश्वर ने उसके जबान में ऐसी सामर्थ्य को भरा कि जब लोग उनके गीतों को सुनते हैं, उनके द्वारा गाए हुए गीतों को सुनते हैं, एक अद्भुत सामर्थ्य से परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। उनके द्वारा जब मैसेज लिया जाता है, लोग फील करते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य को। तो जब आप इच्छाओं के साथ परमेश्वर के करीब आने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर निश्चित तौर पर आपकी मन की ऐसी इच्छाओं को तो जरूर से पूरा करेगा जहां आप परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए आप कार्य करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से निश्चित तौर पर दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में किसी प्रकार की कमजोरी को महसूस कर रहे हैं परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ने के लिए, आप परमेश्वर के सामने उस कमजोरी को रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरी कमजोरी में सहायता कीजिए, मैं आपके राज्य के लिए कार्य करना चाहता हूं। परमेश्वर अद्भुत रीति से आप लोगों के सामने गवाही का कारण बनाएगा। आइए हम वचन के भाग में जाएंगे और फिर से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना प्रारंभ करें। हम वचन के भाग में जब जाते हैं तो जरूर से आप लोग और भी लोगों को जोड़ें ताकि परमेश्वर के वचन को ज्यादा लोग सुन सके। और एक बात को मैं जरूर से कहना चाहूंगा, परमेश्वर एक बात को मेरे मन में डाल रहे थे कि कुछ लोग इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को ऐसा सोचते हैं कि आखिरी के समय में जो प्रेयर होता है उसको बस हम सुन लें और प्रार्थना में लीन हो जाए तो हमारे जीवन में आशीष रिलीज हो जाएगा। एक बात को याद रखें कि मैं नहीं देख रहा हूं और ना ही मैं इस प्रोग्राम को आप अपनी बड़ाई के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर के द्वारा आप लोगों के जीवन में आशीष रिलीज हो, इसलिए हमने उपवास रखा ताकि आप लोगों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग दे। और हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोगों के जीवन में जिस भी प्रकार के तकलीफ है पूरी रीति से वो दूर हो पाए। तो जब आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर तभी आपके जीवन में कार्य कर पाएगा। अगर ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद भी कुछ लोग जब वीडियो देखते हैं, हमने महसूस किया है कि कुछ लोग आखिरी के प्रेयर को केवल फॉरवर्ड करके देखने का प्रयास करते हैं।
लेकिन याद रखें कि जब आप परमेश्वर के प्रति पूरी रीति से ईमानदार नहीं रहेंगे, परमेश्वर भी आप लोगों के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। यह पूरा प्रोग्राम ये इसलिए किया जा रहा है कि आप और हम ब्लेसिंग को प्राप्त कर सके। तो परमेश्वर देख रहा है कि आप कैसे उसके प्रति ईमानदार है कि नहीं। आप शुरू से जब आखिरी तक पूरी बातों में ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान देंगे, परमेश्वर जरूर से कार्य करेगा। लेकिन जब आप शॉर्टकट तरीके से अगर आगे बढ़कर लास्ट के प्रेयर को अटेंड करके और सोचेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य रिलीज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं केवल आप फॉरवर्ड करते रह जाएंगे और कई और दूसरे लोग जो शुरू से इस वीडियो को देखते हैं, शुरू से इसमें जुड़ते हैं, वे लोग ब्लेसिंग को प्राप्त करते रह जाएंगे। आज जितने लोग ब्लेसिंग को प्राप्त कर रहे हैं, केवल परमेश्वर उनकी ईमानदारी को देखकर और उनकी सच्चाई को देखकर उनके जीवन में आशीष को रिलीज कर पाता है। इसलिए आप लोग भी ईमानदार बने, इस पूरे प्रोग्राम को देखें, पूरे वचन के भाग में, क्योंकि जब वचन बोया जाता है, परमेश्वर आपसे कुछ बातों को करना चाहता है। कल एक सिस्टर ने वचन के द्वारा अपने जीवन में कुछ पश्चाताप को पाया और हमसे फोन करके हमसे पश्चाताप की बातें करी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा उनसे बातें किया और उनके जीवन में परमेश्वर की अद्भुत आशीष अब रिलीज होने वाली है। तो जब वचन बोया जाता है, वो केवल दिखावे के लिए या कुछ ऐसा टाइम पास के लिए नहीं, आपके जीवन में परमेश्वर पर आपसे क्या बातें करना चाहता है, वो उसलिए वचन को बोया जाता है। इसलिए वचन के भाग को भी पूरा ध्यान दे। एक एक पार्ट है, मसीही जीवन में एक एक अलग अलग पार्ट है। गीतों को गाना, आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन को सुनना, प्रार्थना में बने रहना, सब एक एक पार्ट है। आप किसी को छोड़ के किसी में आगे बढ़ जाए, ऐसा परमेश्वर के आशीष को पाना मुश्किल है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे और वचन के भाग में आगे बढ़ेंगे। और निवेदन है आप लोगों से, ईमानदारी के साथ इस वचन के भाग में आप लोग हमारा सहयोग करें। आप लोग भी अच्छे से ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों से आज अद्भुत रीति से बातें करना चाह रहे हैं। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे और हम आराधना के भाग में, वचन के भाग में आगे जाएंगे। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट आके आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के इस प्रोग्राम में पिता परमेश्वर आपने अभी तक हमारा सहायता मदद किया, आगे भी करेंगे विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ जब वचन के भाग में आगे जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद करना पिता परमेश्वर, अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर आप कार्य करना पिता परमेश्वर। एक एक शब्द पिता आपके कंट्रोल में निकलने पाए और जो बीज बोया जाए वो 100 गुना फल लाने पाए। ज्यादा लोग पिता इस प्रोग्राम में जुड़ के आपके आशीष को पाने पाए, मदद करना पिता। किसी भी प्रकार के रुकावट बाधाएं अब यहाँ कार्य ना करने पाए, शैतान की कोई युक्ति यहाँ कार्य ना करने पाए। जितने लोग प्रोग्राम को देख के पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनना चाहते हैं, उनके आसपास आपका लहू का बाड़ा, स्वर्गदूतों का पहरा मांगता हूँ। किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस शैतान उनके आसपास ना करने पाए, उनका ध्यान पूरी रीति से इस वचन में लगा रहे, मदद करना पिता। आप ऐसा कर रहे, विश्वास करके धन्यवाद देते हुए सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। हम जब वचन के भाग में आगे जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पूरी गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर आपसे आज अद्भुत रीति से बातें करने जा रहे हैं और विश्वास है कि यह वचन भी कई लोगों को परमेश्वर के प्रति एक नया बल देगा, उनके विश्वास को बढ़ाएगा और परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक उम्मीद को जगाएगा। और पूरी रीति से आप एक नए बल के साथ आज इस मैसेज को सुनने के बाद एक नए बल के साथ परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे। हम सभी सुनते हैं कि नूह के बारे में हमने लगभग सभी ने सुना हुआ है। कल भी मैंने नूह के किसी विषय के बारे में प्रचार किया था। आज भी मैं नूह के बारे में, नूह के जीवन के विषय में कुछ बातों को आप लोगों से बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप लोग कुछ ऐसी बातों को सीखे जिसके द्वारा आप लोगों के जीवन में अद्भुत आशीष और आप परमेश्वर के करीब रहे, आपके आसपास किसी भी प्रकार की मुसीबत ना रहे। आज जबकि कोरोना काल में कई लोग, अभी आने वाला 3rd वेव फिर से आने वाला है, ऐसा करके एक बात चल रहा है और कई लोगों को हमने खोया है पिछले सालों में। 1 साल के अंदर हमने कई सारे अपने लोगों को खोया है। कोरोना काल का जब समय चल रहा है, कई प्रकार की विपत्तियां चल रही है, लोगों के मन में एक मौत का डर समा गया है और कहीं ना कहीं लोग डरते हैं कुछ बीमारी ना आ जाए, कहीं मुझे खांसी ना आ जाए, कहीं बुखार ना आ जाए, और एक डर का माहौल बन गया है। आज मैं नूह के जीवन से एक शॉर्ट मैसेज के द्वारा आप लोगों को एक ऐसा मैसेज बताने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अब ये जो डर भय है ये आपके जीवन से पूरी रीति से
दूर हो जाएगा। परमेश्वर आपको अद्भुत सामर्थ्य देगा। कितना भी आपके आसपास का माहौल खराब रहे, कितने लोग भी आज आपको दिख रहा हो कि ये लोग मर रहे हैं, आप नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने सुरक्षित हाथ में रखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और नूह के विषय में हमने सुना है कि परमेश्वर जब संसार से क्रोधित होता है, परमेश्वर ने पूरे संसार को नाश करने के लिए बारिश गिराने का पानी गिराकर, बारिश लगातार पानी गिराकर पूरे संसार में जितने लोग हैं नाश करना चाहता था। और जब हम देखेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय में, वहां पर परमेश्वर नूह को एक आज्ञा देता है। नूह को इसलिए परमेश्वर चुनता है कि परमेश्वर पूरे संसार में देखता है कि नूह अकेला जो रहता है वो धर्मी व्यक्ति रहता है। नूह के विषय में लिखा हुआ है कि नूह धर्मी व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर उसे एक आज्ञा देता है और परमेश्वर उसे चुनता है। पूरे संसार को परमेश्वर नाश करने जा रहा था, लेकिन नूह की धार्मिकता की वजह से परमेश्वर ने नूह को चुना कि उसके द्वारा एक नया फिर परमेश्वर सृष्टि करना चाहता था। और परमेश्वर उसके और उसके परिवारों को नूह की धार्मिकता की वजह से बचाता है। ये एक अद्भुत घटना है। और नूह को परमेश्वर ने एक जहाज का निर्माण करने का आज्ञा दिया। तब बारिश नहीं गिर रहा था। परमेश्वर ने नूह को पहले से बताया, मैं संसार को नाश करने जा रहा हूं। और परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, इतना बड़ा जहाज बनाना, उसकी लंबाई ऐसे रहेगी, उसकी चौड़ाई ऐसे रहेगी, और संसार में पाए जाने वाले जितने जीव जंतु हैं उसकी जोड़ियों को, एक एक जोड़ी को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि इसको ऐसा करके एक आज्ञा दिया, ताकि जब पूरा बारिश गिरे और संसार जब नाश होता रहे, उस जहाज के अंदर रहने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहे। फिर उसके बाद परमेश्वर उनके द्वारा एक नए संसार के निर्माण को करना चाह रहा था। इसलिए परमेश्वर ने नूह की धार्मिकता को देखते हुए नूह को बचाने का प्रयास किया। चाहे तो परमेश्वर पूरे संसार को नाश कर सकता था, कोई भी किसी से वाद विवाद नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर है वो। परमेश्वर की जो इच्छा परमेश्वर कर सकते हैं। तो पूरी रीति से परमेश्वर संसार को नाश करके नया संसार बना सकता था, लेकिन एक व्यक्ति की धार्मिकता की वजह से परमेश्वर ने एक सिस्टम को ही बदला और उसके लिए जहाज का निर्माण करवाया। और फिर उसके बाद उनको और उसके परिवार के लोगों को और कुछ जीव जंतुओं को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बचाया। इस घटना के द्वारा मैं आप लोगों से एक बात को कहना चाहूंगा कि जब परमेश्वर ने नूह को एक आज्ञा दिया, तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि गोपेर के वृक्ष को काट कर उसके लकड़ी से जहाज बनाया जाए। तो नूह ने गोपेर का वृक्ष को लाकर, काफी लंबा समय लगा जहाज बनाने में, क्योंकि बहुत लंबा जहाज बना था, बहुत चौड़ा। उसका एक व्यक्ति के द्वारा अगर जहाज बनाना तो काफी लंबा समय, उस समय तो साधन की भी कमी थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो कार्य हो रहा था। तो परमेश्वर वहां अद्भुत रीति से उसे बुद्धि ज्ञान दे रहा था और अद्भुत रीति से सभी चीजों को मदद भी कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गोपेर के वृक्ष को परमेश्वर ने कहा इस्तेमाल करने के लिए। तो जब गोपेर के वृक्ष को काटा गया, फिर उसकी लकड़ियों के द्वारा जहाज को बनाया गया। उस जहाज में रहने की वजह से वे लोग जीवित बचे, सुरक्षित रहे। तो आज हमारे जीवन में ऐसा कौन सा जहाज है जिसके अंदर हम जाकर हम सुरक्षित रह पाए, हम जीवित बच पाए? आज संसार में तो तकलीफ है, तो हम कैसे बच पाए? तो अगर हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 1:30 में लिखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। आप और हम मसीही यीशु में हैं, हम यीशु के अंदर हैं। यीशु के अंदर होना का मतलब क्या हुआ? हम उसके अंदर समा गए। एक गिलास में पानी है, मतलब पानी उसके अंदर है। तो वैसे ही जैसे गोपेर के वृक्ष के जो लकड़ी से जहाज बनाया गया, उसके अंदर जब नूह का परिवार रह के पूरी रीति से सुरक्षित था, वैसे ही आज हमारे लिए प्रभु यीशु एक जहाज का कार्य करते हैं। हम जब यीशु मसीह के अंदर चले जाते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे चारों ओर कितनी भी प्रकार की विपत्ति क्यों ना हो, हमें अद्भुत रीति से बचाता है। और गोपेर के वृक्ष को काट कर बलि किया गया। देखा जाए वो एक बलि था, उसको काटा गया, मारा गया और उसके द्वारा फिर एक जहाज का निर्माण किया गया। वैसे ही प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए बलि हुआ और वो हमारे लिए एक जहाज का रूप ले लिया। आज हमको उस जहाज के अंदर अपना एंट्री करवाना है, और कैसे वो एंट्री होगा और हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, इन बातों को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट में इन बातों को मैं बताऊंगा, जरूर से पूरे मैसेज को आप लोग सुनिएगा। हम जानते हैं कि जब नूह का जहाज निर्माण हो गया, अब बारिश गिरने वाला था, उसी समय परमेश्वर आज्ञा देता है, नूह का परिवार और जीव जंतु आते हैं जहाज के अंदर। जब सब चले जाते हैं, वहां पर देखेंगे कि
उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 16 में जब पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने नूह के जो जहाज, जो नाव का जो जहाज रहता है, जहाज का जो दरवाजा रहता है उसको बंद करता है परमेश्वर। जो डोर रहता है, ये लोग सब अंदर चले गए उस जहाज के अंदर, और परमेश्वर क्या किया, उस जहाज के डोर को बंद किया, उसके दरवाजे को बंद किया। अब यहाँ पर होता यह है कि जैसे ही परमेश्वर उस दरवाजे को बंद किया, ये लोग सेफ हो गए, उस जहाज के अंदर थे। अब इस पूरे संसार में बहुत बड़ी विपत्ति चल रही थी, लेकिन परमेश्वर द्वारा उस जहाज के दरवाजे को बंद करने की वजह से क्या हुआ कि वे लोग सुरक्षित हो गए। वैसे ही जब हम यीशु रूपी जहाज के अंदर जब एंट्री कर लेते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में उस दरवाजे को बंद कर देता है जिस दरवाजे के द्वारा शैतान आकर हमें परेशान करता है। उस डोर को बंद कर देता है, उस दरवाजे को पूरी रीति से बंद कर देता है, हमें सुरक्षित रख लेता है। जब ये लोग उस जहाज के अंदर गए, दरवाजा बंद हुआ, ये लोग सेफ हो गए। वैसे ही जब हम आज यीशु रूपी जहाज के अंदर एंट्री करेंगे, परमेश्वर उस दरवाजे को बंद कर देगा, उस जगह को बंद कर देगा जहां से शैतान हमें आके पकड़ता है, हमें अटैक करता है, हमें प्रॉब्लम में फंसाता है। जब परमेश्वर उस दरवाजे को बंद कर देगा तो आपके आसपास किसी भी प्रकार की समस्या नहीं मंडरा पाएगी। आपके चारों ओर समस्या रहेगी, लेकिन आप सेफ रहेंगे। और एक बात को देखेंगे कि ये जो नाव था एक सुरक्षित जगह था, उस नाव के अंदर रहने की वजह से ये लोग सेफ थे। तो वैसे ही उनके चारों ओर पूरा मृत्यु चल रहा था, परमेश्वर ने बारिश गिराया, पूरा संसार नाश हो रहा है, सब लोग मौत में जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उस जहाज के अंदर रहने की वजह से वे लोग सेफ थे। वैसे ही जब हम आज यीशु रूपी जहाज के अंदर एंट्री कर लेते हैं तो हमारे चारों ओर किसी भी प्रकार का मृत्यु का काल चले, कोरोना काल चले, कितना भी प्रकार का प्रॉब्लम चले, हम सेफ रहेंगे। लेकिन हमें यीशु रूपी जहाज में एंट्री लेना है। और एक बात को देखेंगे कि जब नूह का जहाज पानी के धीरे धीरे पानी बढ़ता गया, और बाइबल में जब हम पढ़ेंगे तो वो सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर भी, उससे भी ऊपर चला गया था। पानी जो था धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था पृथ्वी पर, और जहाज सबसे ऊपर, जो सबसे संसार का सबसे बड़ा पहाड़ है, उससे भी ऊपर जाकर खड़ा हो गया था। कहने का मतलब है उसके नीचे वो जहाज ऊपर है और नीचे पूरा मृत्यु है, लोग मर गए, जानवर, बाकी जितने जानवर थे सभी मारे गए, पूरा संसार नाश हो गया, लेकिन ये जहाज ऊपर हो गया। कहने का मतलब यह है कि जब हम यीशु रूपी जहाज के अंदर जब चले जाते हैं, परमेश्वर हमको इतनी ऊंचाई पर लेकर चले जाता है कि हमारे जीवन के आसपास कितनी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, समस्याएं हमारे नीचे रहेंगी और हम काफी ऊपर जाकर उन समस्याओं से सेफ रहेंगे। नूह भी ऊपर जाने की वजह से उसके नीचे पूरा मृत्यु, पूरा संकट ही संकट था, लेकिन वो इतना ऊपर चले गया कि संकट पूरा उसके नीचे समा गया था। वैसे ही जब हम आज यीशु रूपी जहाज के अंदर चले जाते हैं, परमेश्वर हमको अद्भुत रीति से इतने ऊपर लेके चले जाता है कि हमारे जीवन के आसपास की सारी समस्याएं काफी नीचे चले जाती है। और एक बात को इस घटना में हम देखेंगे कि नूह जब अपने पूरे परिवार के साथ उस जहाज के अंदर था, तो काफी लंबा समय जब वो जहाज के अंदर था, उनके जीवन में किसी प्रकार का बीमारी, महामारी नहीं आया, वे लोग सेफ थे। कारण क्या था? परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चल रहे थे और परमेश्वर के बताए उस सुरक्षा घेरे में थे। वो जहाज परमेश्वर के द्वारा निर्माण करवाया गया था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब उन्होंने किया और उस जहाज के अंदर गए, उतना लंबे समय होने के बाद भी उनके आसपास किसी प्रकार का बीमारी, महामारी पूरे चारों ओर है, लेकिन उनके आसपास किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था, वे लोग सेफ थे। वैसे ही जब हम आज यीशु रूपी जहाज के अंदर एंट्री कर लेते हैं, उसमें चले जाते हैं, परमेश्वर हमको आसपास कितना भी प्रकार का बीमारी, महामारी कुछ भी चल रहा हो, आपको परमेश्वर उस जहाज के अंदर होने की वजह से सेफ रखेगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम यीशु रूपी उस जहाज में एंट्री कर पाए। और एक बात को देखेंगे कि नूह इतना लंबे समय उस जहाज में था, ये समय निश्चित नहीं था, समय कम ज्यादा उसको नहीं मालूम था, लेकिन एक जहाज का निर्माण करना था, कितना समय उसमें रहना किसी को नहीं मालूम था। परमेश्वर ने एक निश्चित तौर पर इतना राशन रख लेना, इतना ये कर लेना, ऐसे करके परमेश्वर ने जो कहा वो रखे। लेकिन जितने समय वो जहाज के अंदर थे, उनको किसी बात की चिंता नहीं हुई, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, बाहर कैसे जाएंगे, किसी प्रकार का खाने पीने का मेंटेनेंस। सोचिए कितने सारे जानवर लोग अंदर हैं,
परिवार है, उनके सुबह से लेकर रात तक खाने का चिंता कौन कर रहा था? परमेश्वर हर चीज की व्यवस्था कर रहा था। आज जब यीशु रूपी जहाज पर आप एंट्री कर लेते हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा भी हो, आपको जॉब रहे ना रहे, परमेश्वर सारी परिस्थितियों को देखता है, लेकिन आप यीशु रूपी जहाज के अंदर होने की वजह से आपके घर के राशन को परमेश्वर अद्भुत रीति से मेंटेन करता है। आपको अद्भुत रीति से परमेश्वर, लॉकडाउन की परिस्थिति हो या कुछ भी हो, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से उत्तम आहार से तृप्त करता है। आपको किसी भी प्रकार की कमी घटी और किसी प्रकार की चिंता नहीं होने देगा। लेकिन हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम यीशु रूपी उस जहाज के अंदर एंट्री कर पाए। और एक बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत रीति से उस राशन को पूरी रीति से मेंटेन किया। लंबा समय, कोई निश्चित नहीं कितना चावल रखना है, कितना। आज अगर हम घर का राशन मेंटेन करने जाए तो 1 महीने का राशन भी कोई पूरी रीति से अच्छे से नहीं ला पाता। कुछ ना कुछ कमी घटी होती है, कुछ ना कुछ फिर से लाना ही पड़ता है। लेकिन काफी लंबा समय उस जगह पे रहना, जानवरों के लिए भोजन, मनुष्यों के लिए भोजन कैसे मेंटेन हो रहा था? क्योंकि परमेश्वर उसने वहां पर मेंटेनेंस को देख रहे थे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो जब चल रहे थे, परमेश्वर के बताए मार्गों पे चल रहे थे, परमेश्वर द्वारा निर्माण करवाए उस जहाज के अंदर जब थे, तो उनकी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरी रीति से कंट्रोल कर रहे थे। इसलिए उनके जीवन में कभी भी खाने पीने की कोई कमी घटी नहीं हुई। अद्भुत रीति से वो काफी लंबे समय होने के बाद भी उनके जीवन, और वो जहाज के बाद जब बाहर भी निकले उसके बाद भी अचानक से संसार में खाना पीना कैसे आएगा? लेकिन परमेश्वर ने मेंटेन किया। आज हो सकता है कि आप भी लॉकडाउन की परिस्थिति में कई प्रकार की विपत्तियों को फेस करते हो, लेकिन जब आप यीशु रूपी जहाज के अंदर आ जाएंगे, लॉकडाउन के कंडीशन में भी परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से अद्भुत आहारों से तृप्त करेगा। लॉकडाउन खुल जाने के बाद भी कई बार जॉब नहीं, कैसे करे, टाइम लगता है, लेकिन तब भी परमेश्वर, जैसे नूह जहाज से बाहर आने के बाद भी परमेश्वर उसको सब चीज की व्यवस्था किया, वैसे ही आप जब लॉकडाउन के बाहर भी आएंगे, लॉकडाउन खुल गया लेकिन जॉब छूट गया, अब आगे क्या होगा? परमेश्वर उस समय भी आपकी व्यवस्था करेगा, आपको उत्तम आहार से तृप्त करेगा और हर प्रकार से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। उस जहाज में रहने की वजह से एक और बात था कि संसार के लोग, सभी लोग जो उस समय, जो नूह के समय की बात कह रहा हूं, सभी लोग दंड को सह रहे थे। जितने लोग थे उनके ऊपर दंड की आज्ञा थी, सभी लोग को परमेश्वर नाश कर रहा था। लेकिन उस जहाज में रहने की वजह से वे लोग दंड से बचे। वो जहाज जो था दंड की आज्ञा से बचाता था, दंड से बचाता था। वैसे ही जब यीशु रूपी जहाज के अंदर हम एंट्री हो जाते हैं, हमें परमेश्वर दंड से बचाता है। वो जहाज हमें सुरक्षित करता है, परमेश्वर के क्रोध से बचाता है। यीशु रूपी जहाज के अंदर जब हम एंट्री हो जाएंगे, परमेश्वर के क्रोध से हम बचेंगे। संसार के लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध हो सकता है, दंड की आज्ञा हो सकती है, लेकिन यीशु रूपी जहाज के अंदर होने की वजह से परमेश्वर हमको दंड की आज्ञा से बचाएगा। और एक बात को देखेंगे, वे लोग जहाज के अंदर रहने की वजह से, आज देखेगा परिवार में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन के बाद कुछ ना कुछ मनमुटाव आता ही है। हर किसी के परिवार में ये कॉमन है। कितना भी प्रेम से रह रहे, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद तो मनमुटाव आना ही है। शैतान कार्य करता ही है। लेकिन जब नूह अपने पूरे उस जहाज में अपने परिवार के साथ था, काफी लंबा समय होने के बाद भी वे प्रेम भाव से अंदर रह पाए थे। उनके अंदर एक अद्भुत प्रेम था, आपस में मिलके वे लोग रह रहे थे, कोई कुड़कुड़ाना नहीं, कुछ नहीं, सब एक मन होके सब एक साथ रह रहे थे। जब हम यीशु रूपी जहाज के अंदर एंट्री कर लेते हैं, हमारे जीवन में एक प्रेम का स्वभाव आता है, पारिवारिक मेल मिलाप को परमेश्वर बढ़ाता है। हम सब प्रेम भाव से काफी लंबे समय जब तक हम यीशु रूपी जहाज के अंदर बने रहेंगे, परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुंचेंगे, परमेश्वर हमको अद्भुत सामर्थ्य बनेगा। हम सब पारिवारिक मेल मिलाप के साथ बने रहेंगे। और एक बात था कि उस जहाज में होने की वजह से वे लोग, परमेश्वर उनको एक आशीषित जगह पे लेके जाना चाह रहा था। उस जहाज में उन्हें सेफ करके उनको परमेश्वर एक अद्भुत आशीषित जगह, एक नए संसार, नए सृष्टि की जगह परमेश्वर उनको पहुंचाया। वैसे ही जब हम यीशु रूपी जहाज के अंदर एंट्री हो जाते हैं, परमेश्वर हमको एक आशीषित जगह, स्वर्गीय राज्य में हमको ले जाने में हमारी मदद करता है। उस जहाज के अंदर होने की वजह से हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य तक का सफर जो है वो आसानी से पूरा कर पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम आज के बाद से यही प्रयास करें कि हम कैसे उस यीशु रूपी जहाज के अंदर एंट्री हो। और इस सवाल का एक जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। जब आप देखेंगे कि उत्पत्ति 7:1 में वहां पर लिखा है कि नूह धर्मी व्यक्ति था।
जिसकी वजह से परमेश्वर ने पूरे संसार को नाश करते वक्त भी उसकी ओर दृष्टि किया और उसको उसकी धार्मिकता की वजह से बचाने के लिए एक पूरे सिस्टम को बदल दिया और एक नया जहाज बनवाया उसमें, और उसको और उसके परिवार को बचाया। उसकी धार्मिकता की, वहां लिखा है नूह धर्मी था, तो नूह की धार्मिकता की वजह से उसका पूरा परिवार बचाया गया। वैसे ही आप विश्वास करें, आप भी धर्मी बने। आप यीशु रूपी जहाज में एंट्री करने के लिए आज के बाद से आप धर्मी, परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे माना जाए उसको फॉलो करने का प्रयास करें। पूरी रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में फॉलो करें, और परमेश्वर आपकी धार्मिकता की वजह से आपको तो जहाज में एंट्री करवाएगा, यीशु रूपी जहाज में आप तो सेफ हो जाएंगे। साथ में आपकी धार्मिकता की वजह से आप जिनके विषय में चिंतित हैं कि परमेश्वर मेरा बेटा कैसे गलत मार्ग में है, मेरी बेटी गलत मार्ग में है, मेरा पति कैसे बचाया, जिसके विषय में आप चिंतित होते हैं कि कैसे मेरा परिवार परमेश्वर के राज्य में शामिल हो, वे सब लोगों को परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी धार्मिकता की वजह से उन्हें भी परमेश्वर बचाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, पूरा प्रयास करें कि आप धर्मी बने, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चले। आज कोरोना काल का समय, काफी विपरीत परिस्थिति है, कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। अद्भुत परमेश्वर का जो क्रोध जो संसार पर चल रहा है, ये कई प्रकार की विपत्तियों को यहाँ पर लेके आ रहा है, और कई लोग इसके कारण हमारे बीच से चले गए हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है, जिसकी वजह से हम आज भी जीवित पाए जाते हैं, नहीं तो हम हर दिन किसी न किसी की मौत की खबर सुन रहे हैं। आज परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम यीशु रूपी उस जहाज के अंदर निर्माण उसमें चले जाए, ताकि हम पूरी रीति से सेफ होकर उस स्वर्गीय राज्य तक पहुंचे जहां परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर के इन बातों को सुनकर और जरूर से परमेश्वर की ओर दृष्टि करें, धर्मी बनने का प्रयास करें। आप जिस दिन धर्मी बनकर यीशु रूपी उस जहाज में एंट्री कर लेते हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार का कमी घटी नहीं होगा, आपके घर में किसी प्रकार के राशन की कमी नहीं होगी, आपके आसपास के लोग मर रहे होंगे लेकिन आप सेफ रहेंगे, आपको किसी प्रकार का चिंता नहीं रहेगा। जो कोरोना काल का जो भय अगर आज आपको सता रहा है, तो जब आप यीशु रूपी जहाज के अंदर एंट्री हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार का भय नहीं सताएगा। आपकी धार्मिकता की वजह से परमेश्वर आपके परिवार को भी बचाएगा और आपको आपकी समस्याओं से इतना ऊपर लेके चले जाएगा कि आपकी पूरी समस्याएं, जो आज कर्ज, बीमारी, जिस भी प्रकार का समस्या को आप फेस कर रहे हैं, वो सारी समस्याएं आपसे काफी नीचे हो जाएगी। वो समस्याओं को आप दबा देंगे, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से ऊपर उठा देगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज का यह मैसेज बहुत लोगों के जीवन में, आप सभी के जीवन में बहुत आयत की आशीष को रिलीज करेगा। गवर्नमेंट कहे कि आने वाले समय में कोरोना काल का थर्ड वेव आ रहा है, आप लोग गवर्नमेंट की बातों को भी माने, लेकिन साथ में प्रार्थना जीवन में भी बने रहे। आप गवर्नमेंट की आज्ञाओं के विरोध में भी कार्य ना करें। मास्क, ये सब जो लगाने वाली बातें होती हैं, जरूर से फॉलो करें, क्योंकि आपका गलत कदम परमेश्वर के नाम को खराब कर सकता है। कई लोग अपने आप को मसीही दिखाने के लिए गलत कार्यों को करते हैं, अलग से ऐसा घूमना, ये सब दिखावा करते हैं। इन सब बातों से आप बचे। आने वाले समय में भी अगर जब कोरोना काल का थर्ड वेव का बात अगर आता है, तो जरूर से आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें, प्रार्थना में ज्यादा बने रहे। इन रूल्स को फॉलो करना भी जरूरी है, लेकिन आपको केवल आपका धार्मिकता बचाएगा और आपका परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वही आपको सुरक्षित रखेगा। आपके घर में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी। इसलिए मैं फिर से एक बार आखिरी बार कहना चाहूंगा, धर्मी बनने का प्रयास करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरी रीति से फॉलो करें, और जरूर से परमेश्वर आने वाले, अभी जो 7वां दिन चल रहा है और जो बाकी 23 तारीख तक हमारा आखिरी दिन रहेगा, 23 तारीख को हमारा आखिरी उपवास प्रार्थना रहेगा, तब तक परमेश्वर जरूर आप लोगों के जीवन में बहुत आयत की आशीष को रिलीज करेंगे। हर दिन हम परमेश्वर के वचनों का प्रयास, इसलिए वचनों का जो प्रचार कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कमी घटी है, जिसकी वजह से आपके जीवन में आशीषें रुक रही है, आपके अंदर अगर किसी प्रकार का भय है, वो सब बातें दूर हो जाए और अद्भुत रूप से आप अद्भुत सामर्थ्य के साथ आप लोग आने वाले जीवन को जिए और परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में देख के और भी लोग परमेश्वर के करीब आए। विश्वास करता हूं इस मैसेज के द्वारा आप लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचनों को बहुतायत से आपने ग्रहण किया और आप लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुतायत की आशीष को भी रिलीज करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, सब एक मन होंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से आज आप लोगों से बातें करेंगे और परमेश्वर निश्चित तौर पर कई लोगों को चंगाई छुटकारा रिलीज करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों के निकट आके आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गीय पहरे से कवर करते हुए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। जबकि आपने पिता परमेश्वर इस प्रोग्राम को अभी तक पिता परमेश्वर संभाले रखा, हर किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होने दिया, पूरी रीति से सुरक्षित रखा, कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आपकी ओर दृष्टि कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ओ पिता लज्जित ना होने पाए मदद करना पिता, अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर उनके जीवन में सामर्थ को रिलीज करना पिता, आपका हाथ पिता, अनुग्रह वाला हाथ इसी वक्त पिता परमेश्वर सभी लोगों को छूने पाए और पूरी रीति से वे लोग पिता परमेश्वर ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर, एक एक व्यक्ति पिता परमेश्वर यहाँ आशीषित होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और जितने लोग लाइव प्रोग्राम देखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का पिता शैतान का कोई युक्ति कार्य ना करने पाए मदद करना पिता, पूरी रीति से वे लोग ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाए मदद करना। एक एक व्यक्ति को मैं आपके स्वर्गीय पहरे में देता हूं पिता परमेश्वर, और शैतान की कोई योजना इनके आसपास मंडराने ना पाए, इनके विरोध में कार्य करने वाले सारे जादू टोना मंत्रवाद नेगेटिव बातों को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। जितने लोग आज इस प्रोग्राम में जुड़े पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके जीवन में अगर किसी प्रकार का मंत्रवाद जादू टोना कार्य कर रहा है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से उनके जीवन से मंत्रवाद जादू टोना और गलत बातें यीशु के नाम से पूरी रीति से दूर होने पाए मदद करना। जब यीशु के नाम से आज्ञा दिया जाता है, सारे शैतान छोड़कर भाग जाते हैं, और हमें विश्वास करते पिता परमेश्वर, सभी के जीवन से पिता शैतान के बंधन श्राप सब टूट रहे पिता परमेश्वर, आपने ऐसा किया, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके शरीर में किसी प्रकार का एलर्जी है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन एलर्जी वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और वो जो चर्म रोग है पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता, उनके शरीर से सारे प्रकार की एलर्जी, सारे प्रकार के चर्म रोग इसी वक्त चंगाई में बदलने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आपका चंगाई वाला हाथ इसी वक्त उन्हें छू के पिता परमेश्वर वो सारी एलर्जी से, सारे चर्म रोग से उन्हें मुक्त करने पाए, अद्भुत गवाही वे देने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनकी आंख कमजोर है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवन में एक अद्भुत रोशनी आप रिलीज करना पिता परमेश्वर, आंखों की बीमारी यीशु के नाम से पूरी रीति से दूर होने पाए, अद्भुत चंगाई इसी वक्त रिलीज होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। हर वो व्यक्ति जिसके आंख में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, इसी वक्त आपके चंगाई को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से हर वो व्यक्ति जिसका आंख में प्रॉब्लम है, उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर, आपने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर शादी के लिए पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर रिश्ते के लिए पिता परमेश्वर देख रहे पिता परमेश्वर, हर उस लड़के को, हर उस लड़की को आपके अधिकार में देता हूं पिता परमेश्वर, आपकी ओर से जहां उनके लिए निश्चित है पिता, वही शादी होने पाए मदद करना पिता, आपकी ओर से उनके लिए पिता पति और पत्नी आपकी ओर से निश्चित है वही मिलने पाए, शैतान गलत जगह में भटकाने ना पाए मदद करना पिता परमेश्वर, अच्छे जगह इन लोगों का शादी होने पाए मदद करना पिता, और अद्भुत गवाहियां हमारे मध्य में आने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर जो भाई पिता परमेश्वर, वो जो जिसका पिता परमेश्वर परिवार में अकेला विश्वासी है पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता, उसके विवाह के विषय में पिता वो चाहता है कि पिता परमेश्वर आपके द्वारा निश्चित एक विश्वासी लड़की से शादी करे पिता परमेश्वर, लेकिन परिवार विरोध में है, तो पिता परमेश्वर जब वो बेटा आपके सन्निधि में पिता आपके कंट्रोल में चलना चाहता है, आपके बताए आज्ञा के अनुसार चलना चाहता है, आप उसके लिए अद्भुत रीति से कार्य करना पिता परमेश्वर, आप उसके लिए पिता परमेश्वर जहां निश्चित किए उस जगह में उसका शादी होने पाए मदद करना पिता, आप उसके लिए पिता परमेश्वर उत्तम रास्तों को खोलने जा रहे हैं, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता, जवान लोगों के लिए पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर गलत मार्ग में भटकने ना पाए, ओ पिता गलत पापों से बचाना पिता परमेश्वर, शैतान जवानी अवस्था में पिता परमेश्वर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का पाप को ना करवाने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर कई प्रकार के पाप को करके पिता परमेश्वर पश्चाताप कर रहे पिता परमेश्वर, उनको क्षमा करना पिता परमेश्वर, और उनके गलतियों को आप ओ पिता परमेश्वर वो माफ करते हुए पिता परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत आशीषों को रिलीज करना पिता, आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके कमर में दर्द है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर जितने लोगों का कमर में दर्द है इसी वक्त चंगाई में बदलने पाए मदद करना, इसी वक्त आप उन्हें छू के पिता पूरी रीति से उस कमर दर्द से पिता परमेश्वर उन्हें छुटकारा देना पिता, आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं।
मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जिनके पूरे बॉडी में पेन है पिता परमेश्वर, अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर आप उन्हें चंगाई प्रदान करना। उनका बॉडी पेन पिता परमेश्वर इसी वक्त चंगाई में बदलने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। हाँ, प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर वो बिस्तर में पिता उठ नहीं पा रहे, कमजोरी कई प्रकार की बीमारी उनके जीवन में, जो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे, कई आप काफी लंबे समय से बिस्तर में पिता, उन लोगों को आप छू के पिता अद्भुत रीति से सामर्थ्य भरना। इसी वक्त वो खड़े होकर अद्भुत गवाही के लिए ओ पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए मदद करना। अद्भुत गवाही आप देने जा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली प्रेयर करता हूँ पिता उस भाई के लिए जो पिता परमेश्वर जिसका कमर से नीचे का भाग कार्य नहीं करता पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उसके जीवन में आपको आपसे पिता वो चंगाई की उम्मीद करता हूं पिता। आपका चंगाई वाला हाथ इसी वक्त उसके कबर को छूने पाए और पिता परमेश्वर उठ के खड़े होकर पिता अद्भुत गवाही के लिए आपके नाम की महिमा करने पाए मदद करना। आप ऐसा करेंगे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं पिता जितने लोगों का पैसा रुक रहा पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता और रुका हुआ पैसा क्लियर होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर ओ लोग गवाही देने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा करेंगे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करके पिता परमेश्वर संतान की आशीष के लिए इंतजार में है पिता परमेश्वर, संतान की आशीष यीशु के नाम से उनके जीवन में रिलीज होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। अद्भुत आशीषों का रिलीज करना पिता। हमारे जीवन में भी पिता परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से संतान की आशीष को दिया। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर आज जो लोग लाइव देख रहे पिता परमेश्वर और जितने लोग पिता परमेश्वर वो संतान की आशीष के लिए आपके ऊपर दृष्टि कर रहे हैं उनके जीवन में आप संतान की आशीष को रिलीज करने जा रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर जो व्यभिचार के पाप में पड़कर पिता परमेश्वर कई प्रकार के नुकसान को अपने जीवन में ला चुके हैं, आज वे लोग बदलना चाहते हैं। कोई इस लाइव प्रोग्राम में जो व्यभिचार का पाप करके माफी मांगना चाहता है, परमेश्वर मुझे स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा, ऐसी बातों में वो डिस्टर्ब है। परमेश्वर आपसे बातें करता है पश्चाताप के साथ। जब आप परमेश्वर के सन्निधि में जाएंगे परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषों से भरेगा, अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करेगा। आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपसे आज भी प्रेम करता है और परमेश्वर के सन्निधि में आप पश्चाताप करें, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषों से भरने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आपने बातें किया, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करता हूं पिता पति पत्नी के बीच में कार्य करने वाले सारे नेगेटिव बातों को ओ पिता वो गलत बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करता। कोई पति पत्नी है जिनके जीवन में शैतान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लाकर गलत बातों को लाकर जो पाप हुआ नहीं, जो गलती हुआ ही नहीं, ऐसे बातों को लाकर दोनों के बीच में मतभेद मनभेद को ला रहा है। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत गवाही को रिलीज करने जा रहा है। आप दोनों प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर आपके सामने सच्चाई को प्रकट करेंगे। अद्भुत रीति से आप गवाही के लिए खड़े होने जा रहे हैं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर बच्चों को आप अपनी बुद्धि ज्ञान समझते भरना पिता परमेश्वर। इस महामारी के दौर में पिता बच्चों को आप सुरक्षित रखना, संभाले रखना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर उन प्रभु के दासों के लिए पिता परमेश्वर जो सेवकाई में पिता परमेश्वर आपके लिए बीजों को बो रहे पिता परमेश्वर, कार्य करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उनके सेवकाई में किसी प्रकार का कमी घटी ना होने पाए, फाइनेंशियली ब्लेस करना पिता, अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करना, पूरी रीति से आपके कंट्रोल में वे चलने पाए मदद करना और केवल पिता आपके नाम की महिमा को वे करने पाए मदद करना। उनके सेवकाई में किसी भी प्रकार की कमी घटी ना होने पाए मदद करना, अद्भुत रीति से मिरेकल मनी उनके जीवन में रिलीज होने पाए मदद करना पिता। आप ऐसा कर रहे हो इसके लिए धन्यवाद देता हूं। एक जो सिस्टर है जिनका घर बन गया लेकिन वे लोग वहां नहीं जा पा रहे, कई प्रकार की दिक्कतें हैं, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से गवाही के लिए खड़े करने जा रहा है। परमेश्वर पिता परमेश्वर आपको एक अद्भुत गवाही के लिए आप जितना सोचे नहीं उससे भी बड़ी गवाही आप लोगों के जीवन में परमेश्वर रिलीज करने जा रहा है। आप विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर आपको बहुत जल्दी एक अद्भुत गवाही के लिए खड़े करने जा रहा है। और जितने लोग घर बनाना चाहते हैं, पैसे की दिक्कतें आ रही है, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत आशीषों को रिलीज करने जा रहा है, पैसे की व्यवस्था को पूरा करने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं। किसी का घर आधा अधूरा बनकर पैसे की कमी की वजह से घर का काम पूरा नहीं हो पा रहा है, आप विश्वास रखें परमेश्वर आपके ओर दृष्टि कर रहा है, परमेश्वर आपके उस तकलीफ को जानता है, परमेश्वर आपसे बातें करता है। बहुत जल्दी परमेश्वर धन की आशीष रिलीज करने जा रहा है, आपका घर बहुत जल्दी बनने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आपने बातें किया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। जितने लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जितने लोग गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन में नौकरी रिलीज होने पाए। और जितने लोग पिता परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि कर रहे हैं कि आप उन्हें एक अच्छा नौकरी देंगे, आप उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर।
और अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करना पिता परमेश्वर। इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए लोगों में से किसी को परमेश्वर गवर्नमेंट नौकरी भी देने जा रहा है। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आप विश्वास के साथ एक लड़की है जिसको परमेश्वर गवर्नमेंट नौकरी देने जा रहा है। विश्वास के साथ आप बने रहे और पूरी रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चले। परमेश्वर बहुत जल्दी आपको एक गवर्नमेंट नौकरी देने जा रहा है। आप गवाही देना जरूर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आप ऐसा करने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देते हुए, आप बातें करते हैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ पिता इस उपवास के 7वें दिन में पिता परमेश्वर आपने हमारा सहायता मदद किया, अभी तक हमको सुरक्षित संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु के नाम से उनका बिजनेस में जो लॉस हुआ है उसके लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बिजनेस के लॉस को आप कंट्रोल करना और उनका बिजनेस अब बढ़ने पाए मदद करना पिता। उनके जीवन में उनके बिजनेस में पिता परमेश्वर जो भी कर्जा हुआ है, जो नुकसान की वजह से कर्जा हुआ है, आप उसे पूरी रीति से क्लियर करना। एक भाई के बिजनेस में इस लॉकडाउन की वजह से कई प्रकार का नुकसान हुआ है, वो कर्ज में फंस गया है। परमेश्वर आपसे बातें करता है, अद्भुत रीति से आपको गवाही के लिए परमेश्वर खड़े करने जा रहा है। आप परमेश्वर के प्रति धार्मिक बनने का प्रयास करें, परमेश्वर आपको अद्भुत गवाही से खड़ा करेगा। आपका सारा कर्जा भी दूर होने वाला है और आपका बिजनेस भी कई गुना बढ़ने वाला है। पहले जितना सेलिंग होता था उससे भी कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाने जा रहा है। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सभी लोगों के लिए पिता, वो कैंसर पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ। कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से पूरी रीति से चंगाई में बदलने पाए मदद करना। वो गले से पीड़ित, जो गले के कैंसर से जो पीड़ित जो सिस्टर है उनको विशेष रूप से आपके अधिकार में देता हूं पिता परमेश्वर। आपकी ओर दृष्टि करा पिता परमेश्वर, उनके पति ने आपकी ओर दृष्टि किया पिता परमेश्वर, उन्हें लज्जित ना होने देना पिता परमेश्वर। अद्भुत गवाही के साथ उन्हें खड़ा करना। उनके दोनों बच्चों को आपके अधिकार में देता हूं, आप उनकी ओर दृष्टि करके उस बहन को आप बचाना पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं किडनी प्रॉब्लम लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोगों का किडनी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगाई में बदलने पाए मदद करना पिता। आपने मुर्दों को जिलाया है, डॉक्टर का रिपोर्ट कैसा भी है हम जानते हैं आप अद्भुत कार्य करने में सामर्थ्य है पिता, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं पिता। किडनी प्रॉब्लम लोगों को यीशु के नाम से चंगाई रिलीज होने पाए। शुगर पेशेंट लोगों का परमेश्वर जो लाइव प्रोग्राम में देख रहे हैं और जिनका शुगर है, परमेश्वर उनके शुगर को कंट्रोल करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, बात को रिसीव करें। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने लोगों का बीपी का प्रॉब्लम है, परमेश्वर उनके बीपी को भी कंट्रोल करने जा रहा है, अद्भुत चंगाई उनके जीवन में रिलीज होने जा रहा है। रिसीव करें इस बात को और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। जितने लोगों को बुखार है पिता यीशु के नाम से इसी वक्त चंगाई में बदलने पाए, आपका हाथ उन्हें छू के पिता अद्भुत चंगाई उनके जीवन में रिलीज करना पिता परमेश्वर। और परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, कोई है इस लाइव प्रोग्राम में जो कार की इच्छा रखा हुआ है कि उसे कार लेना है, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको बहुत जल्दी कार की आशीष देने जा रहा है, आप जरूर से गवाही दीजिएगा। परमेश्वर आपको अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करने जा रहा है, आपकी सोच से भी बढ़कर परमेश्वर आपके लिए कार्य करने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आपने बातें की उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं यीशु के नाम से जितने लोग लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी के लिए पिता मांगता हूं पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर उन सभी के जीवन में पिता धन की आशीष को रिलीज करना पिता परमेश्वर। रुके हुए पैसे क्लियर होने पाए मदद करना पिता, और धन की आशीष आप रिलीज कर रहे हैं, सभी के जीवन में अद्भुत मिरेकल मनी आने वाला विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। कल के दिन जब फिर से हम आते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें सुरक्षित संभाले रखेंगे और भी गवाहियों के साथ हमें यहाँ उपस्थित करेंगे, विश्वास करके धन्यवाद देता हूं। और पिता परमेश्वर आने वाले समय में भी पिता परमेश्वर आज के बाद से फिर जब कल हम मिलते हैं सभी को आप अपने सुरक्षित हाथ में रखना, सुरक्षित कंट्रोल में रखना पिता, ताकि किसी भी प्रकार का शैतान हमारे जीवन में कार्य ना करने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आपने अभी तक हमारी सहायता मदद किया, आगे भी करेंगे, विश्वास करके धन्यवाद देते हुए जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं पिता उन सभी के जीवन में आशीष की घोषणा करते हुए सारी आदर महिमा आपको और केवल आपको देते हुए छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर अद्भुत है, महान है, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, आप विश्वास रखें और आज के बाद से अपने आप को धर्मी बनाने का प्रयास करें, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने का प्रयास करें। परमेश्वर आपको जब उस नाव में एंट्री दे देगा, आपके आसपास किसी भी प्रकार का विपत्ति नहीं आएगा, आप फाइनेंशियली ब्लेस होंगे, बीमारी आपके पास से दूर हो जाएगी, सभी प्रकार की समस्याएं
आपके जीवन से पूरी रीति से दूर हो जाएगी। और जो बहन इस लाइव प्रोग्राम में देख रही है और जो बहन है जो चिंतित है उसका परिवार के लोग कब विश्वास में आएंगे और कैसे वे लोग बचेंगे, क्योंकि परिवार के बाकी लोग खासकर उनका बेटा कई प्रकार से गलत मार्गों में है, वो बहुत चिंतित है, अकेली प्रार्थना करती है, परिवार के कोई लोग विश्वास नहीं करते। परमेश्वर आपसे बातें करता है कि आप धर्मी बने, परमेश्वर आपकी धार्मिकता की वजह से उन लोगों को अद्भुत रीति से आपके सुरक्षित हाथ में लेकर आएगा और आपके साथ उनको भी बचाएगा और अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहे, आप केवल परमेश्वर की धार्मिकता की ओर आगे बढ़े, परमेश्वर के प्रति धर्मी बनने का प्रयास करें। परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि करता है, आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है। परमेश्वर आज आपसे बातें करता है। आप जब विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके विश्वास की वजह से, आपकी धार्मिकता की वजह से आपके परिवार के एक एक सदस्य को अद्भुत रीति से बचाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को और भी कई लोग जुड़े ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये लाइव होने के बाद भी, ये प्रोग्राम होने के बाद भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग इस वचन को सुन सके और परमेश्वर के करीब आ सके। और कल हम फिर से जब मिलेंगे 2 बजे, कल दोपहर को फिर से हम 2 बजे आप लोगों के मध्य में आएंगे। तब तक आप लोगों के जीवन में शैतान किसी भी प्रकार का कार्य ना कर पाए, मैं उस बात के लिए आप लोगों के चारों ओर लहू का बाड़ा स्वर्गदूतों का पहरा लगाता हूं। यीशु का लहू आप लोगों के चारों ओर हमेशा से बने रहे। और कल जब हम फिर से मिलते हैं अद्भुत गवाहियों के साथ मिलेंगे। और मुझे विश्वास है आज के बाद, आज के इस प्रोग्राम के द्वारा भी परमेश्वर कई लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को देंगे। अगर आप लोगों के जीवन में टेस्टमनी आता है, जरूर से हमें कांटेक्ट करें, गवाहियां शेयर करें ताकि आपकी गवाहियों के द्वारा और भी लोग भी परमेश्वर के करीब आए और हमारे लिए प्रार्थना करें। हमारी सेवा के लिए, हमारे हम जो सेवा भाव में कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए आप लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। और हम कई प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है हमारे लिए भी प्रार्थना करें। शैतान कई बार हमें डिस्टर्ब करता है, ये सब प्रोग्राम ना हो पाए। कल भी कई प्रकार की विपत्तियों को शैतान ने लेके आया था, लेकिन हमने कैसे भी करके आप लोगों के मध्य में वचन को पहुंचाने में सफल हुए। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी सेवका के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। और विश्वास करता हूँ आप सभी ब्लेस हुए हैं। कल फिर से हम 2 बजे आप लोगों के मध्य में आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।